नमस्कार। तो क्या ये सवाल मन में आ रहा है कि साल 2026 में निवेश के लिए कौन से सेक्टर सबसे दमदार हो सकते हैं? आज हम भारत के कुछ टॉप एक्सपर्ट्स की राय को एकदम आसान और साफ तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 2026 बस दरवाजे पर ही है और हर इन्वेस्टर के दिमाग में एक ही बड़ा सवाल घूम रहा है। आखिर अपना पैसा लगाया कहाँ जाए। तो चिंता की कोई बात नहीं है। हमने 9 बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात की है और हम आपको बताएंगे कि उन्हें ग्रोथ के सबसे बड़े मौके कहाँ नजर आ रहे हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम इस पूरे विश्लेषण में क्या-क्या देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे सेक्टोरल फंड्स को समझने से, फिर मार्केट के दिग्गजों की टॉप पिक्स पर नज़र डालेंगे और आखिर में कुछ अहम बातों पर गौर करेंगे। अच्छा, इन सिफारिशों में सीधे कूदने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये एक्सपर्ट्स असल में किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं? और इसका जवाब छिपा है सेक्टोरल फंड्स में। जरा सोचिए कि आप सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर रॉकेट की तरह ऊपर चला गया तो जबरदस्त फायदा हो सकता है, लेकिन अगर वो सेक्टर नीचे गया तो रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। बस यही है सेक्टोरल फंड का पूरा खेल। जैसा कि लक्ष्मी अय्यर जी ने क्या खूब कहा है, रिस्क है तो इश्क है। यही सोच 2026 के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की नींव है। मतलब बड़े मुनाफे के लिए थोड़ा सोचा समझा जोखिम तो लेना ही पड़ता है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि स्मार्ट मनी जा कहाँ रहा है। चलिए पता करते हैं कि कौन से सेक्टर्स पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स की राय एक जैसी है। जो सबसे मजबूत ट्रेंड दिख रहा है वो है कंजम्पशन, यानी खपत की कहानी पर। सोचिए, लोग ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, बाहर खा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। मार्केट के बड़े बड़े दिग्गज इसी बढ़ती खपत पर अपना दांव लगा रहे हैं। ये देखना सच में काफी दिलचस्प है कि कितने बड़े बड़े नाम इस एक ही आइडिया पर यकीन कर रहे हैं। इन सब का मानना है कि जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ेगी, वो रोजमर्रा की चीजों, रिटेल और घूमने फिरने पर और भी ज्यादा खर्च करेंगे। और ये सारा खर्च आएगा कहाँ से? इसे कौन फंड करेगा? बिल्कुल सही सोचा, बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां। और इसीलिए फाइनेंशियल सेक्टर इन एक्सपर्ट्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। ये एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम के बिना कंजम्पशन और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये तो सच में हमारी इकोनॉमी का इंजन है। इसके बाद नंबर आता है ऑटो सेक्टर का। कारों और टू व्हीलर्स की बढ़ती डिमांड इसे इन जानकारों के लिए एक बहुत ही आकर्षक दांव बनाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये एक्सपर्ट्स न सिर्फ ये मानते हैं कि कंपनियां अच्छी गाड़ियां बना रही हैं, बल्कि लोग भी उन्हें खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन हाँ, हर कोई एक ही रास्ते पर नहीं चल रहा। कुछ दिग्गजों के पास कुछ हटकर और साहसी विचार भी हैं। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। यहाँ दो बहुत ही अलग स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही हैं। एक तरफ सुनील सुब्रमण्यम है, जो रियल एस्टेट जैसे एक ऐसे सेक्टर पर दांव लगा रहे हैं जिस पर शायद ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विकास गुप्ता हैं, जो सरकारी बैंकों जैसे एक बहुत ही खास सब सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। हेल्थ केयर में बढ़ती डिमांड, रिन्यूएबल एनर्जी में हो रहे नए नए इनोवेशंस और केमिकल्स में लॉन्ग टर्म ग्रोथ जैसे सेक्टर्स पर भी कुछ एक्सपर्ट्स की पैनी नजर बनी हुई है। ठीक है, तो हमने काफी सारी जानकारी देख ली। आइए अब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि 2026 का इन्वेस्टमेंट मैप आखिर दिखता कैसा है। जैसा कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, कंजम्पशन और फाइनेंशियल सेक्टर तो सबके पसंदीदा बने हुए हैं, जिन्हें कई बड़े नामों का साथ मिला है। लेकिन रियल एस्टेट और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में जो अलग अलग राय है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। क्या पता छुपे हुए मौके शायद यहीं हों। तो इन सभी एक्सपर्ट्स की राय जानने के बाद अब सवाल उठता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। इसका क्या मतलब निकाला जाए? एक बहुत जरूरी बात याद रखने की है। हम यहाँ इन दिग्गजों की सोच को सामने रख रहे हैं। ये कोई सीधी सीधी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी खुद की रिसर्च करना और अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझना हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो अब गेंद आपके पाले में है। इन सभी विचारों को सुनने के बाद विकास की कौन सी कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है? इस जानकारी के साथ अब यह सोचने का वक्त है कि किसी की भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है।